हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार सब। कैसे हो जी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। और अगर आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर वन टाइप कर दें, और जो लोग यूट्यूब पे हैं वो वीडियो का लाइक का बटन दबा दें। ग्रेट जी, ग्रेट। सो आप सबका स्वागत है जी आज के सेशन के अंदर। और मेरा नाम है जी हरप्रीत सिंह, मैं अमृतसर पंजाब का रहने वाला हूँ। और आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने आया हूँ, जो है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। ठीक है। और गलती के कारण मेरी लाइफ के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, क्या मुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, वो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। लेकिन सेशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टास्क है जी। वो टास्क ये है कि जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया या फिर आपको इस बिजनेस के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है, उनको वन टाइप कर दे उनके व्हाट्सएप पे, या फिर इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले और स्क्रीनशॉट उनके व्हाट्सएप पे सेंड करके वापस आ जाओ। 30 सेकेंड्स का टाइम है जी आपके पास। मैं मिलता हूं आपको एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स के बाद। हाँ जी, सो वेलकम बैक दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है जी आज के सेशन के अंदर, और जिसमें मैं आपको अपनी लाइफ की जर्नी भी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, आज से 6 साल पुरानी एक साइड पे फोटो है, लेफ्ट साइड पे। और एक साइड पे आज की फोटो, मंथ की फोटो है ना। काफी ज्यादा आप चेंजेस देख रहे होंगे, लेकिन ये चेंजेस कैसे आए ये भी डिस्कस करेंगे, राइट। और आपके साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर भी बात करेंगे, राइट। सो जैसे बता चुका हूं जी, दोबारा बता देता हूं आपको। नाम हरप्रीत सिंह है, अमृतसर पंजाब का मैं रहने वाला हूँ। ठीक है। और आपके साथ थोड़ा सा पहले मैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ आपको। देखो, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान था। ठीक है। और मेरे जो फादर थे वो एक बिजनेस कर रहे थे, किसका जी? रेत का। ठीक है। रेत आप जानते होंगे, जो घर बनाने के काम भी आती है। वो रेत बेचने का बिजनेस करते थे, और वो एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिसेंट इनकम जो है वो वहां से कमा रहे थे। बट 2012 की बात है जी। हुआ क्या, किसी रीजन के कारण मेरे फादर को वो बिजनेस जो है वो बंद करना पड़ गया। ठीक है। काफी कुछ रीजंस थे उसके पीछे, काफी लॉस में जा रहा था। और उसके कुछ ही टाइम बाद मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सबसे बहुत ही ज्यादा वर्स्ट टाइम जो होता है उसको फेस किया, राइट। वो वर्स्ट फेस था क्या? अब देखो, मैं आपको बताता हूँ। मेरा ऐसा टाइम आ गया जो 2012 की अगर मैं बात करूं, उस टाइम पे मैं 8वीं क्लास के अंदर था। ठीक है जी। और मेरे ऐसे हालात हो चुके थे कि 2 वक्त की रोटी तक के हमारे पास पैसे नहीं होते थे, सर पे कर्जा अलग से चढ़ गया था। ठीक है। और ऐसे भी हालात हो गए थे कि यार स्कूल के अंदर भी मैं बिना खाना लेके जाता था। ठीक है। चाय, सुबह चाय तक नहीं पी के जाता था। क्यों? चाय पत्ती नहीं होती थी। इतने बुरे हालात हो गए थे। और स्कूल की फीस देने का पैसे नहीं थे। और मैंने, चलो कैसे ना कैसे करके, मैं स्टडीज में अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था। उसके कारण क्या हुआ जी, मेरे स्कूल वालों ने मेरे को +2 तक की पढ़ाई थोड़ी स्पॉन्सर कर दी। ठीक है। उन्होंने मेरी फीस माफ कर दी, बिकॉज मैं स्टडीज के अंदर काफी अच्छा था। ठीक है। पढ़ाई में काफी अच्छा था। और मैंने अपनी जो +2 क्लास थी वो मैंने कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर पास आउट करी 82% स्कोर के साथ। ठीक है। सो
हाँ जी। सो 82% स्कोर के साथ मैंने अपनी कॉमर्स स्ट्रीम प्लस टू में पास आउट करा, बट उसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई जो है वो क्विट करनी पड़ गई। रीजन क्या था मेरी पढ़ाई को क्विट करने का? मेरा रीजन, दो रीजन थे। पहला रीजन, एक तो फाइनेंशियल कंडीशंस, ठीक है, कि मेरे पास कॉलेज की फीस देने के पैसे नहीं थे। अब मान के चलो, देखो दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं एजुकेशन लोन लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता था, बट मैंने मार्केट के अंदर देखा कि यार मैं अगर आज एजुकेशन लोन लेके अपनी ग्रेजुएशन करता भी हूं, तो जो लोग ग्रेजुएटेड हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, ठीक है, कुछ लोग तो चलो ठीक है अच्छी इनकम कमा रहे हैं या एक घर का खर्चा चला रहे हैं, बट अगर हम देखें तो वो भी कहीं ना कहीं एक अपनी ड्रीम लाइफ जो है वो नहीं जी पा रहे हैं ना जॉब के अंदर। तो एक ठीक है, घर दो वक्त की रोटी वो कमा पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर दो वक्त की रोटी ही कमानी है तो उसके लिए मैं ग्रेजुएशन पे 3 से 4 साल क्यों लगाऊं, और उसके साथ लोन लेके पढ़ाई करूंगा तो उसका क्या ही फायदा, राइट। तो मैंने अपनी वहीं पे प्लस टू इस कारण से मैंने क्विट कर दी। और अपनी पढ़ाई को क्विट करने के बाद अब मैं इस सोच में पड़ गया कि अपना करियर कैसे बिल्ड किया जाए, राइट। तो मैंने अपने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया कि आगे यार क्या करना चाहिए, मैं से अपने करियर को बिल्ड कर सकता हूँ। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि यार ऐसा करो कि अब्रॉड चलते हैं, ठीक है, अपनी वहीं पे जाके थोड़ी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर लेंगे, स्टूडेंट वीजा पे चलते हैं और वहां पे जाके सेटल भी हो जाएंगे। तो थोड़ी ठीक है, वहां पे एक अच्छी इनकम हो जाती है। अगर वहां के तो चलो 2-2.5 हजार डॉलर बनते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर वो 1-1.25 लाख रुपए बन जाते हैं। तो वहां पे जाके हम कुछ अपने लाइफ को बढ़िया बना सकते हैं। इसी वजह से मैंने आइल्स करनी स्टार्ट करी, पैसे पकड़ के कहीं से आइल्स करी, और पहले अटेम्प्ट में मेरे 6 बैंड्स भी आ गए जो उस टाइम पे रिक्वायर्ड थे 2016 के अंदर, ठीक है। आइल्स के अंदर 6 बैंड आ गए। मैंने प्लान किया बाहर जाने का, अपना घर तक बेच दिया था दोस्तों, अपना घर बेचा था। मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि बाहर जाने के लिए भी 15 से 20 लाख रुपए चाहिए कनाडा जाने के लिए, राइट। अब वो करने के लिए अपना घर भी हमने क्या किया, आते दाम पे बेच दिया, क्योंकि आस पड़ोस वाले लोगों को पता चल गया कि इनकी मजबूरी है, इन्होंने किसी मजबूरी में घर बेचना है। तो अपनी मजबूरी के वश हमने अपना घर भी, प्रॉपर्टी भी आधे रेट पे बेची, ठीक है। और लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था, भगवान के मेरे लिए कुछ और प्लान्स थे। तो उन्होंने क्या किया, मेरे भगवान ने मेरा वीजा रिफ्यूज करवा दिया, राइट। अब वीजा रिफ्यूज हुआ तो काफी टेंशन में भी आ गए उस टाइम पे भी, यार क्या हो गया, घर बेच दिया, ये हो गया वो हो गया ना, पैसे भी कहीं फंस गए एजेंट्स के पास, और बहुत सारा कर्जा और चढ़ गया, ठीक है। तकरीबन उसके बाद मैंने 3-4-5 बार फाइल्स लगाई अलग अलग कंट्रीज की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ठीक है, न्यूजीलैंड, इस तरह 3-4 देशों के अंदर फाइल्स लगाई, जिसके कारण कर्जा चढ़ता गया और 10-15 15-20 लाख रुपए का कर्जा सर पे चढ़ गया, ठीक है। अब घर घर भी बेच चुके थे, राइट, घर की छत भी नहीं थी, किराए पे रह रहे थे। और फिर आगे प्लान किया कि यार अब आगे क्या किया जाए, ठीक है। आज तो मैं उस चीज के लिए थैंकफुल हूं कि भगवान ने वीजा नहीं लगवाया, बट उस टाइम पे टेंशन बहुत बढ़ गई थी कि यार क्या ही करें, ठीक है। तो मैंने आगे फिर इंडिया के अंदर ही जॉब करनी स्टार्ट करी। आपने ओला कंपनी के बारे में सुना होगा, ओला, उबर, है ना। आज तो आजकल तो रैपिडो भी आती है। तो मैंने ओला में, मेरे पास गाड़ी तो थी नहीं, तो मेरे पास एक स्प्लेंडर बाइक थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, एक येलो टर्बन के अंदर जो लड़का है, तो दोनों फोटोज के अंदर, है ना, तो वो मैं ही हूँ, राइट। तो मैंने ओला के अंदर काम स्टार्ट करा, ऐसे रोड साइड्स पे बैठ के हम राइड्स की वेट करते थे। वहां पे 15-20 हजार रुपए स्टार्टिंग में मैं कमा रहा था। लेकिन धीरे धीरे वहां पे भी क्या हुआ, इंसेंटिव्स कम होने शुरू हो गए। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे तो काफी अच्छे इंसेंटिव्स दे रही थी, बट धीरे धीरे इंसेंटिव कम होते गए, तो वहां पे भी अच्छा कोई, मतलब पेट्रोल का खर्चा तक नहीं निकलता था। फिर देन मैंने उस जॉब को क्विट करने का सोचा और एक दुकान पे जॉब करनी शुरू कर दी। एज अ कैशियर मैं एक दुकान पे जॉब कर रहा था, और वहां पे मेरी जो सैलरी थी वो 8 हजार रुपए थी, ठीक है। चलो, वो वहां पे ये जरूर हुआ कि मैं दो वक्त की रोटी कमाने लग गया, ठीक है, दो वक्त की रोटी कमाने लग गया। बट जो 15-20 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जा था, 20 लाख रुपए का, मैं उसकी एक किश्त तक नहीं दे पा रहा था, एक किश्त तक भी। तो मैं अपनी सैलरी से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था कि अब क्या करूं यार ऐसा कि मैं अपने लोन्स पे कर सकूं। मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, मैं भगवान के आगे फरियाद कर रहा था, हर रोज फरियाद चल रही थी मेरी कि मैं ऐसा क्या करूं, ठीक है, मेरे को कोई एक अपॉर्चुनिटी दे दे भगवान, कि मैं अपनी जो ड्रीम इनकम है
कम से कम वो कमा सकूं और अपने घर के खर्चे चला सकूं, और अपने जो अपने परिवार पे जो कर्जा चढ़ाया है मैंने, तो वो कर्जा उतार सकूं। तो फाइनली ये कहीं ना कहीं भगवान ने मेरी प्रेयर कबूल करी, ठीक है। और हुआ क्या, मेरे को एक इंसान की इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल दिखी, ठीक है जी। और वो इंसान को आप सब लोग जानते हो, जिनका आपने फर्स्ट डे सेशन अटेंड किया जी, गुरसिमरन सर, राइट। मैं स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉल करते करते उनकी प्रोफाइल मेरे सामने आई, मैंने सर को कांटेक्ट किया, सर को पूछा कि सर मैं कैसे मैंने देखा यार एक इंसान, उस टाइम पे सर की एज 22 साल थी, ठीक है। मैंने देखा यार 22 साल की उम्र में कैसे एक इंसान 1 लाख प्लस मंथली इनकम बिल्ड कर रहा है, जहां पे मेरी एज सर से 1 साल बड़ी है। मैं उस टाइम पे 23 साल का था, ठीक है। मैंने देखा यार सर ऐसा आप क्या कर रहे हो कि मैं आपसे 1 साल बड़ा हूं, मेरी सैलरी 8,000 है, आप 1 लाख से भी ज्यादा कमा रहे हो, ऐसा कौन सा काम कर रहे हो। तो सर ने बोला कि मैं ऐसे कॉल पे तो नहीं समझा सकता हूँ, बट तेरे को मिलने आना पड़ेगा। मैंने कहा सर ठीक है, कोई नहीं, मैं मिलने आ जाऊंगा, ठीक है। मैं टाइम निकाला, मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। और ऑप्शंस तो बहुत थे अमृतसर से चंडीगढ़ जाने के, जैसे बाय बस जा सकता था, बाय कार जा सकता था, बट इतने पैसे नहीं थे। अगर बाय बस भी जाता तो 500-600 किराया लगता, ठीक है ना। और बाय कार जाता तो शायद 2-2.5 हजार लगते हैं ना, चाहे मैं कैब करके जाता या कैसे भी जाता, तो बहुत ज्यादा किराया लगना था। तो मेरे लिए वहां पे सबसे आसान तरीका था बाय ट्रेन, ठीक है, जहां पे 200 रुपये किराया लगना था आने जाने का, अमृतसर से चंडीगढ़। अब ये उसी दिन की फोटो है जी, जब मैं बिजनेस समझने चंडीगढ़ गुरसिमरन सर को मिलने गया, राइट। तो सर मैं उस दिन भी 200 रुपये भी अपने दोस्त से पकड़ के गया था। आज शायद है ना हम यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मैं आपके हालात बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं उन दिनों में से गुजरा हूँ भाई। मेरे ऐसे भी हालात थे कि अमृतसर का रहने वाला हूँ, गोल्डन टेम्पल मेरे घर के सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और वो आपको पता है कि वहां पे 24 आवर्स फ्री लंगर मिलता है, फ्री खाना मिलता है। तो हमारे पूरी फैमिली कई बार मैं मम्मी डैडी है ना सब लोग जाते थे गुरुद्वारा खाना खाने के लिए। हमारे कई कई दिन भूखे भी निकलते थे, 2-2 3 दिन दिन बिना खाए गुजरते थे, इतने वर्स्ट हालात हो चुके थे, ठीक है। तो 200 रुपये तक नहीं थे मेरे पास ट्रेन में जाने के लिए, वो भी मैं अपने दोस्त से पकड़ के गया था। सोच के देखो, अब मेरे लिए, आपको भी आज चैलेंजेस आ रहे होंगे ना इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो मेरे लिए उस टाइम पे जाना ही एक चैलेंज था, सर से मिलना ही एक चैलेंज था। तो मैंने वो पैसे पकड़ के 200 रुपये सर को मिलने गया, बिजनेस समझ के। एक बार तो लगा कि यार हाँ, ये बिजनेस मेरी जिंदगी बदल सकता है। बट जब घर पे आया, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया, तो सबने क्या किया, मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डालने शुरू करे, ठीक है। कोई बोला जी ये कंपनियां हमने करके देखी हैं, ये कंपनियां आती हैं, पैसा लूटती हैं और भाग जाती हैं, राइट। दूसरा डाउट क्या था, ऐसा काम में कोई भी पैसा नहीं आता, कोई इनकम नहीं आती ऐसे कामों में, ये फ्रॉड बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाले कमाते हैं, तेरा कुछ नहीं होगा। अगर ये कंपनी सही भी होगी, कंपनी नहीं भी भागेगी, तो तेरा नहीं कुछ बनने वाला। तू अब जा रहा है जो पहले पहले ज्वाइन करके सिर्फ उनकी अच्छी इनकम आएगी। तो मैंने जब ये डाउट्स, मैंने, मेरी सिर्फ एक चीज अच्छी थी वहां पे, ठीक है। हम क्या, मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, जब कोई भी बंदा हमें नेगेटिव करता है, तो हम लोग अपने तक रख के, या हमें जिसने बिजनेस के बारे में, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया होता, तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको ब्लॉक कर देते हैं, या फिर उनसे डिस्कस करना ही नहीं सही समझते, है ना। तो हम वहां पे उनको ब्लॉक करके आगे बढ़ते हैं। तो मेरी वहां पे सिर्फ एक ही गलती थी, एक ही चीज थी, वो थी मैंने उनके साथ बातचीत करी, गुरसिमरन सर और खुशप्रीत सर। मेरे को इन दोनों ने बिजनेस प्रेजेंट किया था, मैं इनके पास गया, इनको कांटेक्ट किया कि सर मेरे को ये डाउट आ रहे। सर ने मेरे को जब नॉलेज दी ना, तो मेरे को नॉलेज लेके एक चीज समझ में आई कि यार एक ऐसी कंपनी, उस टाइम पे कंपनी को 43 ईयर्स हुए थे, आज 47 साल हो चुके हैं, 47-48 साल हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि यार जिस कंपनी को चलते हुए 43 साल हो चुके हैं, अगर हम स्कैम की ही बात करें, मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, नो डाउट, है ना, और पहले भी होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल 1992 के अंदर एक हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, कितना टाइम चला दोस्तों, मोस्टली 4 से 5 साल। 1996-97 के अंदर उसका पर्दाफाश हो गया, राइट, वो सामने आ गया कि उसने स्कैम किया। 2003 में तेल की स्कैम हुआ, वो भी 4-5 साल के अंदर अंदर पकड़ा गया।
ठीक है। और बहुत सारे स्कैम्स हुए, पर्ल कंपनी ने करे, सहारा कंपनी ने करे, ऐसे बहुत सारे मैं गिना सकता हूँ उंगलियों पे जो स्कैम्स हुए। लेकिन मोस्टली कितने साल चल पाए? 4 साल, 5 साल, 6 साल। इससे ज्यादा कोई स्कैम नहीं चल पाता है ना, पर्दाफाश हो ही जाता है। क्योंकि झूठ बोलने वाले की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। ठीक है, झूठ एक दिन सामने आ ही जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यार फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा एम्पायर है दोस्तों, एक ऐसा साम्राज्य है जो पिछले 43 सालों से चल रहा है। और ऐसे नहीं कि गाजियाबाद से स्टार्ट हुई कंपनी है। मेरे को जब ये चीजें समझाई गई, मेरे दिमाग को हिट करी। कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है जो गाजियाबाद से, कोई दिल्ली से स्टार्ट हो गई या कोई पुणे से स्टार्ट हो गई। एक ऐसी कंपनी है जो यूएसए से चली और कितने देशों में, 170 प्लस देशों के अंदर आज ये बिजनेस वर्क कर रहा है। मैंने कहा यार अगर फ्रॉड हो भी, अब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं जो मुझे उस टाइम पे चीज समझ में आई। मैंने कहा अगर यार फ्रॉड भी होता, अगर एक इंसान फ्रॉड करता है, ज्यादा से ज्यादा वो पंजाब में फ्रॉड कर सकता है, दिल्ली में कर सकता है, या पूरे भारत के साथ फ्रॉड कर सकता है। यार एक ही टाइम पे 160 देशों में फ्रॉड कैसे हो सकता है? क्या 160 देशों की सरकारें बेवकूफ होंगी कि उनको पता नहीं चल रहा कि पिछले 43 सालों से उनके देशों में फ्रॉड हो रहा है? नहीं ना। हर देश के पास एक बहुत तगड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। इंडिया के पास जैसे रॉ है, आईबी है, ऐसे ही हर कंट्री के पास अपनी अपनी एजेंसीज हैं। ठीक है। अब दुबई जैसी कंट्री में जहां पे एक चोरी तक को बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है और उसकी बहुत बड़ी सजा मिलती है वहां पे, तो वहां पे अगर फ्रॉड होगा तो सोच के देखो कंपनी के क्या हालात किए जाएंगे। तो वहां पे भी फॉरएवर चल रही है। यूएसए में भी चल रही है, कनाडा में भी चल रही है, न्यूजीलैंड में भी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही है, साउथ अफ्रीका में भी चल रही है, हाँ यूरोप, पूरे यूरोप में चल रही है। तो समझ में आई चीजें, यार कंपनी जेन्युइन होगी तभी चल रही है। राइट। अब दूसरा डाउट था कि यार यहाँ पे पैसा नहीं आता। अब गुरसिमरन सर ने मेरे को अपने पे आउट्स दिखा दिए, बैंक स्टेटमेंट दिखा दी। मैंने कहा यार अच्छा सच में आता है पैसा? तो मेरे को वहां पे थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ। लेकिन फिर थर्ड डाउट जो था कि सिर्फ ऊपर वाले कमाते हैं, नीचे वाले नहीं कमाते। और वहां पे गुरसिमरन सर ने एक चीज दिखाई मेरे को, वो देख के दोस्तों मेरे होश उड़ गए। वो क्या थी? सर ने दिखाया उनके सीनियर की इनकम, इंद्रजीत सर की इनकम उनसे कम थी, और गुरसिमरन सर की इनकम इंद्रजीत सर से ज्यादा। मतलब जो बाद में आए हैं उनकी इनकम ज्यादा, जो पहले उनकी कम। मतलब यहाँ पे जो जितनी मेहनत करेगा उतनी ज्यादा इनकम कमा सकता है। राइट। तो यहाँ पे सर ने मेरे को एक चीज बोली कि भाई देख, तू, तेरे में यही डाउट है ना कि तू पैसा कमाएगा कि नहीं? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल यही डाउट है मेरा। तो कहते देख मैं तेरे को एक गारंटी दे सकता हूँ। मैंने कहा क्या सर? कहते मेहनत करने के लिए तैयार है। मैं कहा सर ये कैसा क्वेश्चन है? मैं अगर अब्रॉड भी जाता तो वहां पे भी दिहाड़ी करता ना, लेबर करता, काम करता, मेहनत करता। अगर कोई नौकरी कर रहा था तो वहां पे भी मेहनत कर रहा था, इसीलिए मुझे सैलरी मिल रही थी। अगर मैं वहां पे भी मेहनत ना करता तो लात मार के मुझे जॉब से भगा देते। सिंपल सी चीज है। अगर मैं किसी में भी काम में, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई भी एक रेडी भी लगाता हूँ तो मेहनत तो मुझे वहां पे भी करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा सर मेहनत करने से नहीं मैं भागूंगा, मेहनत पूरी करूंगा। कहते अगर तू मेहनत करेगा तो मेरी गारंटी है तेरे बिजनेस को मैं चलाऊंगा साथ में होके। कहते मेरे से लिख के ले ले। मैंने कहा अच्छा सर, आप लिख के देने को तैयार हो? तो मैंने वहां पे क्या किया, गलती से उस इंसान पे ट्रस्ट कर लिया। सच बता रहा हूँ बहुत बड़ी गलती थी मेरी। मैंने अपने फैमिलीज, मैंने अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त सबके खिलाफ गया। और मेरे को सब लोगों ने एक ही चीज बोली कि तू भाई अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है जो हमारी बात नहीं मान रहा। मेरे को ये चीज बोली गई सच में। ठीक है, सबने बोला कि यार तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है जो हमारी बात ना मान के ये कंपनी के साथ काम स्टार्ट कर रहा है। ये फ्रॉड हो जाएगा तेरे साथ, तू तो पहले इतना कर्जे में डूबा हुआ है। 20-25 लाख का कर्जा छोटा मोटी चीज नहीं होती। तो कहते तू तो ऑलरेडी इतना कर्जे में चल रहा है। ठीक है। तो अब क्या सच में ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी? आओ दोस्तों आगे देखते हैं। अब आज आप सबके लिए कितना इजी है, आप ऑनलाइन बैठ के ट्रेनिंग्स लगा रहे। राइट। एक मोबाइल पे आपके लिंक आया, उस लिंक पे आपने क्लिक किया और आज मीटिंग को ज्वाइन कर लिया। मैं वहां पे डेली ट्रेनिंग्स लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, सीखने के लिए डेली अप डाउन करता था। 500 किलोमीटर, 250 किलोमीटर जाना, 250 किलोमीटर आना। अमृतसर से चंडीगढ़ का जो रास्ता है 250 किलोमीटर है, बाय ट्रेन डेली जाता था। अब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने पास बनवाया था।
ठीक है, डेली अप डाउन करने के लिए ट्रेन का पास आपको पता ही होगा कि बन जाता है। तो मैंने वो पास बनवाया था, इसलिए मैं वहां पे डेली अप डाउन कर रहा था। अगर मैं मोहाली शिफ्ट होता तो मेरे को उसलिए किराया चाहिए था। अब मैं वहां पे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा था, ट्रेन में आने जाने की बहुत ज्यादा थकावट होती थी, तो अच्छे से सीख नहीं पा रहा था। तो इसीलिए मैंने क्या प्लान किया जी, मैं मोहाली शिफ्ट होने का प्लान किया। मैंने फिर से थोड़ा सा कर्जा और उठाने का सोचा। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस भी थोड़े से चलो पैसे पकड़ के कुछ प्रोडक्ट्स लिए, और उसके बाद मोहाली शिफ्ट होने के लिए मैंने थोड़े से पैसे फिर से ले लिए। ठीक है, आप तो आज आपको कहीं शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से रह के काम कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे बिजनेस ऑफलाइन था जब मैंने स्टार्ट किया। ठीक है जी, वहां पे बिजनेस मैंने सीखना शुरू किया, बिजनेस मेरा चलना शुरू हो गया। स्टार्टिंग में मुझे लगता था यार मेरी कौन ही सुनेगा, मेरे साथ कौन ही स्टार्ट करेगा, राइट। मैंने ऑफलाइन बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग्स करी, उनको गाइड करना शुरू किया, हमने ऑफलाइन सेमिनार्स करने शुरू किए। ये एक साइड पे शिमला की फोटो है, दूसरी साइड पे लुधियाना की फोटो है, अलग अलग सिटीज में जाके हमने सेमिनार्स करने स्टार्ट किए। ठीक है, देन फिर से आया जी हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज। वो चैलेंज क्या था? वो चैलेंज था जी कोरोना वायरस, कोविड-19 जिसको हम बोलते हैं, राइट। और उसके कारण हमारा भी ऑफलाइन बिजनेस बंद हो गया, और हमारे सामने हमारे फिर से होश उड़ गए यार, क्या फिर से भगवान एक और चैलेंज। अब बड़ी मुश्किल से तो काम चलना स्टार्ट हुआ था, अब क्या करेंगे, अब कैसे बिजनेस को बिल्ड करेंगे? हमारा तो काम ही लोगों से मिलना है ना, लोगों से मिलके उनको गाइड करना है, तो अब कैसे होगा? तो अब मैंने फिर सोचा, तो हमने, गुरसिमरन सर ने, पूरी टीम ने कैसे ना कैसे करके अपने बिजनेस को हमने ऑनलाइन शिफ्ट किया, ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू किया, ऑनलाइन लोगों के साथ मिलना शुरू करे। ठीक है, जूम मीटिंग्स, जूम ऐप चलाना सीखा, जूम पे लोगों के साथ मिलना सीखा, और मिलना शुरू किया, वहां पे लोगों को बिजनेस प्रेजेंट करना शुरू किया। धीरे 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 करते हुए मेरा काम चलना शुरू हो गया। ठीक है, कोविड के बाद फिर से जीरो से स्टार्ट किया था। ये देख सकते हो जी, मार्च 2020 का पे आउट कितना है। मैं सपना कितने का लेके आया था, इससे ज्यादा तो मैं जॉब में कमा रहा था, 8,000 रुपए, 2600 रुपए। जब मैंने दोस्तों को बताया, हंसने लग गए, कहते देखा, बोला था ना, इससे अच्छा तो तू जॉब में कर रहा था, क्या आया 2600 रुपये। मैं फिर से चलो थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हुआ, बट ठीक है, इग्नोर किया और काम करना शुरू किया, आगे बढ़े। अब अगले ही मंथ कितना पे आउट आया? 6700, 6700, 6700। ठीक है, उससे अगले मंथ 16,000। ऐसी इंक्रीमेंट कहीं जॉब में होती है? ठीक है, 16,000, उससे अगले मंथ 23,000। ऐसे करते करते इनकम बढ़ती गई। ठीक है, 39,000, 54,000। ठीक है, सुपरवाइजर बने, सुपरवाइजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर बने। देन इस बिजनेस के अंदर मैं बना जी मैनेजर। ठीक है, अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, आरसीई बने, रॉयस कोर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, रॉयस ग्रुप के जो मैनेजर्स हैं उनको एक नाम दिया गया, रॉयस कोर एग्जीक्यूटिव, उसकी शॉर्ट फॉर्म है आरसीई। इस लेवल पे इंसान 60-70 हजार से लेके 1 लाख प्लस अर्न करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मेरा जब मैनेजर लेवल हुआ और मेरे को 20,000 लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया गया। ये मेरे साथ में अपलाइन है, मेरे सीनियर हैं, खुशप्रीत सर, जिन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट की मेरे टफ टाइम के अंदर। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम है दोस्तों, कोई मार्केट में सपोर्ट नहीं करता। सिंपल सी चीज है, हर इंसान पैर खींचता है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ने की सोचोगे, हर इंसान पैर खींचना शुरू करता है। यहाँ पे इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, खुद मैनेजर किया, मेरे को सपोर्ट करके मेरे को भी मैनेजर लेवल पे पहुंचाया, और मैनेजर बनते ही मेरा जो पे आउट था 78,000 रुपए तक पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद आज इस बिजनेस के जरिए मैं 1 लाख प्लस मंथली जो है वो अर्न कर रहा हूं। ठीक है, और मैं इंटरनेशनल ट्रिप भी जा चुका हूँ, ये कंपनी की तरफ से ट्रिप था। मैंने अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं खर्चा। पर पर्सन कंपनी ने तकरीबन जिस तरह का होटल था, आप ये फोटोज देख सकते हो, ये पीछे होटल आप देख सकते हो जहां पे हम स्विमिंग पूल के अंदर है, ये 5 स्टार होटल है। ठीक है, इस होटल में एक रात रुकने का खर्चा 40,000 रुपये है। 7 दिन का ट्रिप था, 7 डेज, राइट। तो मल्टीप्लाई कर लेना, पर पर्सन। अब सिर्फ होटल का खर्चा नहीं था वहां पे, ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, साइट सीइंग, एक्टिविटीज, बहुत कुछ था, बहुत कुछ, बहुत
अच्छे लेवल पे कंपनी ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था। सच बताता हूँ, ये जो ट्रिप होते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि 50-100 लोग गए, पूरे वर्ल्ड से 160 प्लस देशों से लोग क्वालिफाई करके, हर कंट्री से 100-150 लोग आते हैं। तो मतलब जो खर्चा रहता है, 80 से 100 करोड़ का खर्चा कंपनी एक ट्रिप पे कर देती है। अब इंडिया के अंदर जो कंपनीज होती है ना, जिनको हम फ्रॉड बोलते हैं, उनका पूरा बजट नहीं होता, उनकी पूरी टर्नओवर नहीं होती 100 करोड़ की, जितना ये कंपनी ने एक ट्रिप पे लगा देती है। ठीक है, हमें जो ट्रिप वो इंजॉय करवाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा ट्रिप हमें मिला, आप मेरी इंस्टाग्राम पे जाके वहां पे देख सकते हो। राइट। और दोस्तों, ये था कैसे मेरे साथ एक स्कैम हुआ। राइट। अब ये स्कैम करने के साथ मुझे ये चीजें मिली। ठीक है, क्या मैं खोया क्या? देखो, अब जो मेरी गलती थी, अब वो डिस्कस करते हैं। राइट। मेरी गलती क्या थी? मैंने अपने दोस्तों का नहीं सुना, मैंने अपने रिश्तेदारों की नहीं सुनी। सबने यही बोला था कि यार तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। उस गलती के कारण मैंने गवाया क्या? मैंने गवाई गरीबी। मैंने गवाया हर दम घुटने का जो दौर था, जो वर्स्ट सिचुएशन थी मेरी लाइफ की, वो चीज गवाई मैंने। ठीक है, मेरी लाइफ में क्या आ गया? मैं 1 लाख प्लस आज इस बिजनेस के अंदर अर्न करना स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है, मेरे घर में चाय पत्ती के पैसे नहीं होते थे, आज भगवान ने, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे जैसे इंसान की लाइफ में इम्पैक्ट क्या पड़ा ये गलती करने का। ठीक है, जिस घर में चाय पत्ती के पैसे नहीं होते थे, आस पड़ोस से चाय पत्ती पकड़ के चाय पीते थे, वो इंसान आज स्टारबक्स बरिस्ता, सीसीडी की 250-300 रुपए की कॉफी एक दिन में, है ना, और कई बार तो दिन में ही 3-3 4-4 बार पी लेते हैं ना, 1000-1500 रुपए ऐसे कैफेज के अंदर एक दिन का लगा देते हैं। मतलब शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि शायद आपकी गलती के कारण आपको भी ये खमियाजा भुगतना पड़ सकता है ना। और मैं जो जॉब में कहीं ना कहीं कभी मेरे को छुट्टी लेनी होती थी, तो मेरे को मरी हुई दादी को 4 बार मारना पड़ता था, है ना, या बार बार बोलना पड़ता था आज मेरे को बुखार है। तो भी कई बार बॉस बोल देता था कि कोई नहीं, बुखार है, दवाई खा के जॉब में आ, जरूरी है। 8,000 रुपये दे रहा है बंदा, और फिर भी मेरे से इतना हार्डवर्क करवा रहा है। मेरे पास वहां पे कोई टाइम फ्रीडम नहीं थी। लेकिन इस बिजनेस में मेरी वो जो चीज थी, है ना, वो भी खो गई। मेरे पास टाइम फ्रीडम भी आ गई। ठीक है, आज इस बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी कैसे है? देखो, आज के टाइम के अंदर हम कोई जॉब करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, नो डाउट आपकी अच्छी सैलरी होगी। लेकिन आपने जिस दिन वहां पे काम करना छोड़ दिया, क्या होगा हमारे से? वो सैलरी भी बंद हो जाएगी। ठीक है, वो जो पीएफ वगैरह कटता होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, सो एक बार मुझे रिपीट कर देना, आवाज आ रही है जी आपको? थोड़ा सा ना नेटवर्क इशू आ गया था। चलो, डन डन। सो दोस्तों, मैं ये बता रहा था कि जॉब के अंदर क्या होता है ना, कि मोस्टली अगर हम जॉब करनी बंद कर दें तो हमारी सैलरी भी उसी टाइम पे बंद हो जाती है। या कई बार कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि अगर किसी की डेथ हो गई तो ज्यादा से ज्यादा उनको टर्म इंश्योरेंस हुई है तो वो मिल जाएगी, यही होगा। अब मैंने यहाँ पे ऐसे भी कुछ लोगों को देखा है जो ये बिजनेस कर रहे थे, और बिजनेस करते वक्त उनकी डेथ हो गई, अच्छी इनकम पे थे, 2-2.5 लाख कमा रहे थे, 3 लाख कमा रहे थे। तो उस इंसान का क्या होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मार्केट? बिजनेस बंद, वो बंदा काम करना बंद, इनकम बंद। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उसके परिवार के, उसके भाई, बड़े भाई जो हैं वो पैरालाइज थे, ठीक है, उस इंसान के।
उनके नाम पे बिजनेस ट्रांसफर हो गया, ठीक है, और आज भी उसके परिवार को 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली जा रहा है। सोच के देखो, ये सिक्योरिटी है इसके अंदर, फाइनेंशियल फ्रीडम, इनकम, ठीक है, टाइम फ्रीडम, एवरीथिंग। अब आप सोच के देखो, अगर आप आज गलती से, जैसे मैंने गलती करी थी आज से 5 साल पहले, ठीक है, आज से 5 साल पहले मैंने गलती करी थी इस बिजनेस को स्टार्ट करने की, अगर आप आज गलती से ये बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो तो शायद आपकी भी लाइफ में ये चीजें आ सकती हैं। शायद आप भी आज मेहनत, इस बिजनेस में मेहनत करोगे तो 1 साल के बाद या 1.5 साल में आप भी उस लेवल पे पहुंच सकते हो जिस लेवल पे आज मैं हूं। जैसे लाखों के अंदर आज इस बिजनेस के अंदर अर्न कर रहा हूं, आज टाइम फ्रीडम है, आपके पास भी ये चीजें आ सकती हैं। तो आप सोचिए, एक बार ध्यान से सोचिए, क्या आपको ये बिजनेस करना चाहिए? क्या आप चाहते हो कि ये चीजें आपकी लाइफ में आए? तो एक बार ट्रस्ट करके, जैसे मैंने किया था, अपने दोस्तों के, अपनी फैमिली के खिलाफ जाके इस बिजनेस पे ट्रस्ट करके स्टार्ट किया था, एक बार आप मेरे कहने पे स्टार्ट करो, मेहनत करो। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप ये सारी चीजें नहीं चाहते हो ना, आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहते हो, आप टाइम फ्रीडम नहीं चाहते हो, तो आप सोच सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है यार पता नहीं मैं करूंगा तो शायद इनका कुछ फायदा है या ऐसा है, देखो दोस्तों, आप आज से पहले फॉरएवर का पार्ट नहीं थे, तब भी लास्ट ईयर की आपको बता दूं जी, फॉरएवर की टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा थी, एनुअल टर्नओवर। मतलब फॉरएवर तो ऑलरेडी चल रही है, राइट? गुरसिमरन सर भी ऑलरेडी कमा रहे हैं, मैं भी ऑलरेडी कमा रहा हूं, या जिस सीनियर ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है वो भी ऑलरेडी कमा रहे हैं, उनका लास्ट मंथ भी अच्छा पे आउट था। अगर आप इस बिजनेस का पार्ट बनते हो तो बेनिफिट आपको ही होगा, ठीक है। जैसे सिंपल से एग्जांपल के साथ आपको चीज समझाता हूं, गंगा बह रही है दोस्तों, गंगा बहती रहेगी, पाप उसी के धुलेंगे जो स्नान करेगा, ठीक है ना? तो अगर आप पाप धोना चाहते हो अपने, तो स्नान करो, राइट? अब जैसे फॉरएवर चल रही है, फॉरएवर चलती रहेगी, फॉरएवर ग्रो करती रहेगी, पिछले 47-48 सालों से ग्रो कर रही है। अब आपको ग्रो करना है तो बी अ पार्ट ऑफ रॉयस ग्रुप। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ग्रो करना सिखाता है, और 0 से 100 तक लेके जाने में आपकी पूरी 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 अच्छे से सपोर्ट करता है। आप अगर एक कदम चलोगे तो रॉयस ग्रुप के लीडर्स आपके साथ 10 कदम कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए खड़े हैं, ठीक है। आपको एक एक चीज सिखाएंगे कि कैसे आप इस बिजनेस के जरिए अपनी ड्रीम लाइफ जो है उसको आप चेज कर सकते हो, कैसे आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप अपने जो आज स्ट्रगल फेस कर रहे हो उस स्ट्रगल फेस से बाहर आके अपनी जो ड्रीम लाइफ है उसको एंजॉय कर सकते हो। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं आपको, फैक्ट्स के साथ चीज बताता हूं। देखो, हर जगह मेहनत लगेगी, कुछ भी कर लो, अगर वही मेहनत, ये कुछ कलाकार आ जाते हैं ना मीटिंग के अंदर, कोई चक्कर नहीं है। तो वही मेहनत अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे कर लेते हो दोस्तों, तो आपकी जिंदगी सेम हो सकती है जो आज मेरी है, जो गुरसिमरन सर की है, या जो इंद्रजीत सर की है, या जिस भी सीनियर ने आपको इस बिजनेस के साथ बिजनेस का पार्ट बनाया। सो आज ही डिसीजन बनाएं और उनको मैसेज करें कि मेरा सर, आज के आज सर या मैम जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, उनको कांटेक्ट करें कि सर मैं भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, और आगे बढ़ो दोस्तों, ठीक है। वी आर देयर टू सपोर्ट यू। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। और कल सब लोग है ना, आज के आज ही, जो जिसकी भी अभी तक परचेजिंग डन नहीं हुई, तो जितना भी आपका बजट है 2-2.5 हजार रुपए तक, जितना भी, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें, ठीक है, परचेज करें और उनको यूज करना स्टार्ट करें। और कल जो मीटिंग होने वाली है, गुरसिमरन सर मीटिंग करने वाले हैं, और उसके अंदर सर आपको प्लानिंग देंगे कि कैसे मैंने इस बिजनेस में 1 लाख कमाना स्टार्ट किया और कैसे आप कमा सकते हो, आपको भी सिखाएंगे, राइट? अगर आप वो सीखना चाहते हो, आप वो प्लानिंग लेना चाहते हो, तो आज के आज ही अपना स्टार्टअप करो, आज के आज ही ज्वाइनिंग करो डन अपनी। एंड मिलते हैं जी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और जो लोग स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, मेरी तरफ से आपको एडवांस के अंदर कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। आप डिसीजन बनाओ और मिलते हैं जी अगली मीटिंग के अंदर। बाय बाय।